इसी तरह ही उत्साह में रहना, क्योंकि अब बढ़ने लगे हैं पढ़ाई से गुढ़ाई की ओर। अब गुढ़ाई करना आसान काम किसके लिए होता है? जिसने पढ़ाई विधिवत की हो। गुढ़ाई करना किसके लिए आसान होता है? जिसने जो क्लासों में पढ़ाया गया है वह सब वैसा का वैसा उसकी स्मृति में हो। गुढ़ाई कौन ठीक तरीके से कर सकता है? जिसके अंदर एक अच्छा इंसान बनने के प्रति रुचि हो, दिलचस्पी हो। जो बेदला इस क्रिया में शामिल होता है वो एक तो खुद नाकाम होता है और वो नाकामी दूसरों के रास्ते में अत्यंत बाधा बनती है। तो जिसको भी मन से इस विचारधारा पर मनुष्यत्व के आगे बढ़ना है उसको इन बाधाओं को रास्ते से हटाना होगा। चाहे कितना ही क्यों ना मोहबंधन हो, चाहे कितना ही क्यों ना लगाव हो गया हो, उन प्रभावों से ऊपर उठना होगा। ये बहुत बड़ा त्याग है। ये बहुत बड़ा त्याग है। उन प्रभावों से ऊपर उठना बहुत बड़ा त्याग है। यह त्याग कोई विरला ही कर सकता है। पर इस त्याग के अलावा गुढ़ाई में सफल होना, पढ़ाई को अमल में लाना मुमकिन ही नहीं है। मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि जो खुद पढ़ना नहीं चाहता वो क्यों चाहेगा कि दूसरा पढ़ लिख कर मेरे से बुद्धिमान हो जाए, मेरे से बलवान हो जाए? क्यों चाहेगा? तो उस वक़्त संगति और कुसंगति का अंतर समझना पड़ेगा कि मैं जो जीवन यात्रा अब तक हुई उस वक़्त कुसंग में अटका हुआ था या अच्छी संगति में था। तो हमें वो आत्मनिरीक्षण करते हुए उस दलदल से बाहर आना होगा। तभी ही आपकी अफुर अवस्था बन सकती है। तभी ही मन संकल्प रहित होकर अपनी गुढ़ाई की कार्य सिद्धि, संभव समदृष्टि के सबक को अमल में लाना और सज्जन भाव अनुसार आचार व्यवहार करना सुनिश्चित करना, उस कार्य में सफल हो पाएगा, वरना नहीं। ये जो बात कही जा रही है इसको आपने गंभीरता से लेना है। इस बात को गंभीरता से लेना है। अगर इस बात को गंभीरता से ना लिया गया और किसी भी कारण आज के बाद कमज़ोर पड़े तो आप कदम आगे नहीं बढ़ा पाओगे। वो तो वहीं बंधने वाली बात होगी। आप स्वतंत्र कहाँ हो?
स्वतंत्र रूप से चलना सीखोगे तो ही परम पद प्राप्त कर पाओगे, तो ही जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त कर पाओगे। और हम चाहते हैं और हर मानव चाहेगा कि उसके अंतर्निहित मानवता सदा जिंदा रहे, उसके अंतर्निहित मानवता सदा जिंदा रहे। तो ये परिपूर्ण जागृत अवस्था में जीवन यापन करते हुए इस जगत पर विजयी होने की बात है। सो हमें विजयी होना है जगत पर, हमें जगत के अधीन नहीं होना। संसार हमारे प्रयोग के लिए है, इस्तेमाल करो। इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इस्तेमाल करो जगत की हर वस्तु का, जो भी स्वास्थ्य वर्धक है इस्तेमाल करो उसका। और शरीर को स्वस्थ रखो। मानसिकता को स्वस्थ रखने के लिए जो भी धर्म ग्रंथों में विचारधारा है ईश्वरीय, उस विचारधारा को धारण करो और उससे मानसिक स्वस्थता प्राप्त करो। और याद रखो, जो शारीरिक तौर पे स्वस्थ नहीं होता, मानसिक तौर पे स्वस्थ नहीं होता, वह आध्यात्मिक तौर पर स्वस्थ नहीं हो सकता। वो युवावस्था की भक्ति, ताकतवर भक्ति करने में सक्षम नहीं हो सकता, क्योंकि जरा सी चोट भी उसको रोने पर मजबूर कर देती है, उसको सोच में खोने पर मजबूर कर देती है। तो जो ये अविचार चलन अपनाए, तो वो शास्त्रों में जो विदित हैं विचार शब्द, उनको कैसे समझ सकता है? उनके प्रति उसकी प्रीत कैसे हो सकती है? हो ही नहीं सकती प्रीत। सो एक अपने आप में ये ऐसा बदलाव है, अपने आप में ये ऐसा बदलाव है कि ख्याल को, संसारी फुर्नों के कीचड़ में फंसे हुए ख्याल को उबार लेना और अपना अंतःकरण स्वच्छ कर लेना। फिर मन में भी निर्मलता, बुद्धि भी निर्मल, चित्त भी निर्मल। तो जब ये सब निर्मल हैं तो अहंकार कहाँ से विकसित होगा? हो ही नहीं सकता। तो हम निर्विकारी हैं, हम निर्विकारी हैं तो हम उस सत्य पे मजबूत हैं कि ईश्वर है अपना आप, ईश्वर है अपना आप। यहां हमें बोध हो जाता है कि हम शरीर नहीं हैं, हम वह आत्म तत्व हैं
जो आद मध्य अंत एक रस रहता है, कभी बदलता नहीं, एक रस रहता है। एक रस का मतलब ही है कि सामावस्था, और जहां सामावस्था है वहां समभाव है, और जहां समभाव है वहां समदृष्टि है, और जहां समदृष्टि है वह मानव हकीकत में सत्यनिष्ठता और धर्मपरायणता से जीवन व्यतीत करने के योग्य हो जाता है। फिर किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। जो आडंबरीय गुरु चेले बने हुए हैं शरीरधारी, किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं। स्वयं में ही आनंदित रहो, स्वयं में भी आनंदित रहो, और उस आनंद की अनुभूति करते हुए आनंदमय हो जाओ, आनंदमय हो जाओ। तो जहां हृदय का वातावरण आनंदमय होता है वहां मन में कोई संकल्प नहीं उठता, क्योंकि इतना संतोष होता है, इतना संतोष होता है कि इस जगत की किसी वस्तु की आवश्यकता महसूस ही नहीं होती। जब महसूस नहीं होती तो काम कहां से आ जाएगा? काम नहीं आता तो बाकी तो सब इसके चेले हैं। क्रोध लोभ मोह अहंकार तो इसके चेले हैं। इस गुरु को इसके पल्ले मत पड़ना। अगर इस गुरु के पल्ले पड़ गए तो ये विषय वासना में इस तरह से फंसा देगा आपको, काम ये विषय वासनाओं में इस तरह फंसा देगा कि आपकी होश ही गुम जाएगी, मदहोश हो जाओगे। और वो मदहोशी आपकी जो जागृत अवस्था होनी चाहिए उसको क्षीण कर देगी। और फुल्ली कॉन्शियस होने की बजाय आप क्या होगा? अनकॉन्शियस। पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूं, पता ही नहीं, और मैं करता जा रहा हूं। अब जब पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूं, करता जा रहा हूं, तो कोई रोकेगा, कोई टोकेगा तो हम उसको खाने के पड़ेंगे। अरे मैं क्या गलत कर रहा हूं? तो जितनी बुद्धि ब्रह्मजाल में फंसे हुए होगे तो उसको कहाँ पता लगेगा? वो तो वहीं का वासी हो गया, वहीं का वासी हो गया, वहीं का रहन सहन उसका रहन सहन हो गया। तो ऐसे कमजोर इंसानों से दोस्ती छोड़नी होगी। संबंध निभाने के लिए बस जुड़ो नहीं संबंधों के साथ। वो कर्तव्य परायणता में आता है। तो अगर तो ऐसा मजबूत होकर आगे बढ़ना चाहते हो तो यहाँ इस क्लास में आने की इजाजत होगी। कमजोर और बुज़दिल इंसान संभव समदृष्टि का सबक
सीख नहीं सकते। तो उनको तो क्लास में बिठाना विघ्न पैदा करना है पढ़ाई की प्रक्रिया में। समझ आई बात सबको? तो जब ऐसा घटित होगा यथार्थ में, उस वक्त हड़बड़ाना नहीं, उस वक्त फिर बोल नहीं सकते, क्योंकि आज सावधान कर दिया गया है। तभी कलयुग के भाव स्वभावों से उबरकर सतयुग के भाव स्वभाव पर बने रहने में सक्षम हो पाओगे। तो हम सब सक्षम हो पाए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आत्मज्ञान की पढ़ाई की गुड़ाई। एक दफा मजबूती ले लो सारे। पहले प्रार्थना कर लेते हैं। मेरा संभव समदृष्टि की पढ़ाई और गुड़ाई करने के पीछे मुख्य उद्देश्य है अपने यथार्थ में बने रहने हेतु आत्मिक ज्ञान द्वारा मन वचन कर्म से आत्म भाव अनुसार हर प्राणी के प्रति परमात्म दृष्टि व वृत्ति अपनाकर अपने आत्म बल का भरपूर प्रयोग करते हुए अब तक धारण किए हुए सूक्ष्म से सूक्ष्म दोषों का निवारण कर श्रेष्ठ विद्वान गुणवान बलवान धनवान बुद्धिमान व ज्ञानवान बन सज्जन भाव का वर्ताव कर एक अच्छे इंसान की तरह जीवन जीने के योग्य बनना। मैं जानता हूँ कि यही युक्ति ही मेरे हृदय में शांति रूपा शक्ति द्वारा मुझे सदा हर विकृति व अमंगल से रक्षित रखने का अचूक हथियार है। इस हेतु मैं अपने इसी उद्देश्य सिद्धि के लिए सर्वव्यापक भगवान से बल बुद्धि व सुमति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। अब जब प्रार्थना करते हैं कुछ भी प्राप्त करने के लिए, तो जो देने वाला दाता होता है ईश्वर, जो देने वाला दाता ईश्वर है, उसके वचनों की पालना करनी होती है। जो उसके वचनों की पालना करता है वो दाता उसे स्वार्थी और परमार्थी दोनों राज्य दे देता है। यानी राजाओं का भी राजा बना देता है, अमीरों का भी
अमीर बना देता है। बाकी कुछ इस ब्रह्मांड में प्राप्त करने का बचता ही नहीं, कुछ भी प्राप्त करने का नहीं बचता। सारी भाग दौड़ खत्म। इंद्रियों की सब भाग दौड़ खत्म हो जाती है। यही होती है इंद्रिय निग्रह की स्थिति। जिसका अर्थ होता है कि हर परेशानी, ये परेशानी पैदा करती है ना, अगर इनको खुला छोड़ दिया जाए तो हर परेशानी से आज़ाद होने की बात है। हर परेशानी से आज़ाद होने की बात है। तो फिर मन पर अंकुश रखना, वश में रखना, उसे कैसे संभव नहीं होता। मन पर वश फिर अपने आप हो जाता है। फिर कोई यत्न करने की आवश्यकता नहीं होती, ऑटोमेटिक सिस्टम हो जाता है। एक क्रिया विधि बन जाती है ना, जो हकीकत में होती है। विधि के विधान अनुसार जो क्रिया विधि है मन के चलन की, विधि के विधान के अनुसार है ना वो क्रिया विधि। उस क्रिया विधि क्रियाशील हो जाती है। जब वो क्रियाशील हो गई तो बस फिर तो जो भी गुण रूप उत्पादन होगा शुद्धता का प्रतीक होगा। तो वो इंसान जो भी फिर जीवन में करता है, उसकी उस नेक करने की सुगंधी खुशबू ये देवलोक को भी मात कर देती है। देवलोक को भी मात कर देती है। उनकी भी पूजा मानता में उनको भी मात कर गई तो वो तो आप तो ऊपर उठ गए, ब्रह्म स्वरूप हो गए, ऊपर उठ गए देवताओं से ही। फिर ये सब जो शरीर और तस्वीर की पूजा होती है, जो भी मनगढ़ंत और तंत्र मंत्र चलते हैं, कोई आवश्यकता नहीं होती इसकी। ये ब्रह्मजाल में फंसाने वाली, बुद्धिहीन जीवों को भेड़ों की तरह चलाने वाली पीछे बात होती है। पर हम सज्जन श्री शहंशाह महावीर जी के द्वारे पर हैं। हम बुद्धिहीनता से जीवन जिए, हमें कैसे शोभा देता है शोभा? नहीं देता। तो पुत्र वो होता है जो पिता की शान बढ़ाता है, और पिता की शान बढ़ाने के लिए पिता के आज्ञा, जो भी आज्ञाएं हैं उसकी पालना करनी होती है। समझ आई बात? तो क्या हम ऐसा बहादुर इंसान, पराक्रमी इंसान बनने के लिए
अगर नहीं तैयार पा रहे तो अपने आप को, अच्छा काम है उसके लिए मजबूर करो, अपने आप को मजबूर करो कि मुझे ये करना ही करना है, एक अच्छा इंसान, नेक इंसान बनना ही बनना है, चाहे कोई कुछ कर ले। तो बढ़े आगे, हाँ। अब जीवन हारना चाहते हो या विजयी होना चाहते हो जगत पर, इसका फैसला खुद करोगे, क्योंकि ये ईश्वर ने अधिकार हर व्यक्ति को दिया है, व्यक्तिगत रूप से उसे करना होता है। उस अधिकार में कोई दखल नहीं दे सकता, हम मजबूर नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर ने अधिकार दिया है। हे मानव, सब कुछ ये बता दिया कि जगत में कैसे विचरना है, अब विचर जैसे चाहता है। और ईश्वर दोनों तरह के नतीजे बता देते हैं। भाई कैसे विचरेगा तो जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहेगा, और कैसे विचरेगा तो अपने स्वरूप में। अमर है मेरी आत्मा, आत्मा में है परमात्मा के भाव से विचरेगा। तो बढ़ते हैं गुढ़ाई की ओर। सजनों, विगत 2 वर्षों में हमें सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में वर्णित आत्मज्ञान की पढ़ाई कराने हेतु संभव समदृष्टि की युक्ति अनुसार सज्जन भाव का सबक पढ़ाया व समझाया गया। ठीक है। इस पढ़ाई के समय के दौरान सज्जनों, हर संभव प्रयत्न द्वारा हमें आत्मिक सत्ता का बोध करा, मानव उचित भाव स्वभाव अपनाने के लिए प्रेरित किया गया, ताकि हम इस दुर्लभ मानव जीवन की अनमोलता को सिद्ध कर न केवल अपने हितकारी बन सकें, अपितु परोपकार की भावना से ओतप्रोत हो अपने परिवार व कुल समाज को भी निष्काम भाव से उत्थान मार्ग पर प्रशस्त करने के योग्य बन सकें। अब मैं बन गया अच्छा इंसान, अब मेरा कर्तव्य बनता है दूसरों को भी उसी अच्छाई के रास्ते पर लाने का यत्न करूं। अगर नहीं करता तो मैं तो स्वार्थी हूँ, मैं बन गया बस, मेरे को तो मिल गया। अब वो बेचारा पड़ा विषय विकारों में लिप्त, उसे उठाना, मैं क्यों उठाऊं, मेरा तो बन गया। वो भी स्वार्थ होता है। अब वो परमात्मा में बढ़ता हुआ किधर जा पहुंचा, अहंकार की तरफ। मैं अलग हो गया उससे। अरे वो पड़ा विषय विकारों में, तो तत्व तो उसमें भी वही है, उसमें भी है जो पड़ा विषय विकारों में, पर उसमें कमजोरी यह है कि वो निज तत्व को पहचानने के काबिल नहीं है, अंधा है, अंधा हो चुका है। तो अंधे को आंखें देना कर्तव्य नहीं बनता।
ले उठ और ये विचारधारा अपना और चल निष्काम रास्ते पर। ये कर्तव्य बनता है। परिवार व कुल समाज को भी निष्काम भाव से उत्थान मार्ग पर प्रशस्त करने के योग्य बन सकें। सज्जनों, सार्वजनिक स्तर पर की गई इस क्रिया द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर कौन कितना लाभान्वित हुआ है, अब आपने व्यक्तिगत स्तर पर कितना लाभ उठाया, उसका नतीजा, आपने कितना लाभ उठाया पढ़ने के समय पढ़ाई का, उसका नतीजा आज रात रामनवमी के शुभ दिवस निकाल दिया जाएगा और अपना नतीजा खुद निकालोगे। कि आप इंसानियत की मर्यादा में मजबूत हो या मर्यादा तोड़ चुके हो। आज रात नतीजा निकाल दिया जाएगा। साथ ही इस पढ़ाई के दौरान रह गई कमियों को शीघ्र दूर करने की युक्ति भी, अगर कोई पढ़ाई के समय कमी रह गई है उनको दूर करने की युक्ति भी आप सज्जनों को बता दी जाएगी। पर कमियां खुद ढूंढनी है, आत्मनिरीक्षण खुद करना है, कमियां खुद ढूंढनी है। उन कमियों की दूर करने की युक्ति बता दी जाएगी ताकि आपके मन में अरमान ना रहे कि कोई मुझे तरीका बता देता तो मैं भी अच्छा इंसान बन जाता। बता दी जाएगी। अब अपने जन्म की बाजी को जीतना या हारना, क्या कहा हमने? अब अपने जन्म की बाजी को जीतना या हारना, बोलो। आपके हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। किसके हाथ में है? हाँ, हमारे हाथ में नहीं है, कहीं गलत फहमी रहो। कोई भी शरीरधारी ये काम करने में सक्षम नहीं है, चाहे जितना ही उसने ग्रंथ पढ़े हुए हों। जब तक वो अमल में नहीं लाता तो कैसे हो सकता है। अब अपने जन्म की बाजी को जीतना या हारना आपके हाथ में है, क्योंकि सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ कह रहा है, बिल्कुल स्पष्ट कह रहा है, इंसान को जन्म दी बाजी जित चाहे हार, जीत हार है तेरे हाथ। क्या कह रहा है? जन्म दी बाजी जित चाहे हार, जीत हार है तेरे हाथ। अपने, फिर संदेश दे रहा है, अपने जन्म नो ना कर घात, अपने जन्म नो ना कर घात। तो ये संकेत किधर को है? जीत की तरफ दे रहा है। हार कर अपने जन्म पर घात मत लगाओ। वो समझदार इंसान होता है जो अपने जन्म पर ही घात लगा दे। समझदार होगा? समझदार होता है? पक्का? तो हमें तो समझदार बनना है, अक्लमंद बनना है ना। इस संदर्भ में सज्जनों मत भूलो कि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। करता?
बच्चा हुआ, बड़ा हुआ, हो गया वो तो उधर ही बढ़ रहे हो। उससे पहले कि ये काम सिद्ध करना कुदरत का नियम है, उससे पहले ही बढ़ते हुए देखकर बचपन से युवा, युवा का सुंदर स्वरूप, मजबूत शरीर, खुशमतो देखकर वो बढ़ रहा है प्रौढ़ता की तरफ, बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा है। और बुढ़ापा का अंत स्वरूप जो होता है वो जर्जरीभूत हो जाता है, जर्जरीभूत हो जाता है। जब बुढ़ापा जर्जरीभूत इंसान हो जाता है तो ये बाल बच्चे जिनको लिए झूठी कमाई करते हैं, झूठ मतलब छल करते हैं, कपट करते हैं, इनको खिलाने के लिए, इनको खिलाने के लिए, इनको देने के लिए महल माड़ियाँ बनाते हैं छल कपट से। वही जब इंसान जर्जरीभूत हो जाता है वही उसका बेहाल करते हैं, हाल बेहाल करते हैं उसका। उनकी नज़र उसके धन पे होती है, उस पे नहीं होती। अब कभी भी कहीं भी कोई जहाँ ऐसा घट रहा हो, जो वातावरण होता है, सज्जन जो वहाँ आते जाते हैं बड़ा शौक जताने, उनकी कभी बात सुनो तो यही होगा। हम तो जब भी कोई ऐसा होता है शमशान घाट पर, एक तरफ खड़े होकर यही समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या संबंध है, मतलब। और वहां खड़े होकर इतनी गहराई से ये बात समझ आती है ना कि इंसान भूल नहीं सकता फिर, क्योंकि प्रत्यक्ष होता है, प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। तो इंसान मजबूत होता है उससे। इस संदर्भ में सज्जनों मत भूलो कि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, वह तो निरंतर आगे बढ़ता ही रहता है। अतः यदि समय चूक गया, अगर गोढ़ाई के दौरान का समय चूक गया, अच्छे इंसान नहीं बने, समदृष्टि का सबक अमल में लाना शुरू करके योग्यता से सज्जन भाव वर्ताप में नहीं लाए, यदि समय चूक गया तो फिर क्या होगा? क्या होता समय चूक जाए तो? हानि होती है ना, हार। जब हानि होती है तो इंसान तलियां मलमल तलियां पछताना पड़ेगा। पर आप भी चाहोगे, हम भी चाहते हैं कि ऐसा समय कि हमें तलियां मलमल तलियां पछताना पड़े, चाहते हो ना? ऐसा समय किसी के जीवन में ना आए। इसीलिए सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ हमें समय रहते ही सचेत करते हुए कह रहा है। जब हमें कह रहे हैं तो इस समय काल के हिसाब से जो कलयुग चल रहा है, कलुकाल वासियों को कह रहे हैं। कलुकाल चल रहा है ना, कलुकाल वासियों को कह रहे हैं। कलुकाल दे इंसान जे हार खा बैठे ਤਾਂ सतवस्तु ਦਾ नज़ारा देखे कौन। सतवस्तु में 84 दगत भस्म हो राशि।
जो हार खा गए वो दगत भस्म में जाने वाले हैं। ता चतुर्भुजधारी दा नजारा देखे कौन। इसलिए क्या करना, आह्वान आ रहा है ईश्वर की तरफ से। इसलिए इंसान को कह रहा है ईश्वर कि क्या कर, बता दें। हिम्मत लड़ाओ मेरे सजनों। क्या कह रहा है? जरा दम से, जरा दिल से, जरा मिल के, जे सतवस्तु विचाना जे, ता हिम्मत लड़ाओ मेरे सजनों, जे संग लक्ष्मी चतुर्भुजधारी दा दर्शन पाना दे। इसलिए अर्थात उतर रहा है अंदर कुछ, कोई टिकाने आ रही है अकल है। ईश्वर कहते हैं ना, हे इंसान, तो इंसान है, इंसानी दिखा। और अपनी अकल टिकाने ला। अर्थात बेहतरी इसी में है। अब जिसमें बेहतरी है सबकी, वो बात बताने लगे हैं। अर्थात बेहतरी इसी में ही है कि हम हिम्मत से काम लें और जल्दी से जल्दी बताई युक्ति के अनुसार अब ये काम करने का है। इस काम को प्राथमिकता देनी होगी गुड़ाई में सफल होने के लिए, जो बताने जा रहे हैं। पिछली कमियों को दूर कर समय की रफ्तार के साथ सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी के वचनों को परख, कदम से कदम मिलाकर एकजुट हो जाओ परिवार वाले। ये नहीं ना कोई इधर खींच रहा हो, कोई इधर, कोई ये विचारधारा खींच रहा हो, कोई ये विचारधारा। एकजुट, एक ही रास्ते पे हो जाओ। कदम से कदम मिलाकर आगे की ओर बढ़ चलें। ये फैसला लो कि परिवारजन कदम से कदम मिलाकर आगे की ओर बढ़ चलें। हर परिवार के सदस्य का यही धर्म हो। और इस धर्म की साधना करो ध्यान से कि कदम से कदम मिलकर उठे, आगे पीछे ना हो जाए। और किसी की साधना मत करो, ये साधना करो। कदम से कदम मिलाकर आगे की ओर बढ़ चलें, क्योंकि सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार अब वक्त आ गया है आत्मज्ञान की इस पढ़ाई की गुड़ाई करने का। कौन सा वक्त आ गया? आत्मज्ञान की पढ़ाई की गुड़ाई करने का। गुड़ाई अर्थात ट्रेनिंग, जिसकी अवधि 3 साल है। भौतिक पढ़ाई तो कभी खत्म ही नहीं होती जीवन में, क्या होती है कभी? एक के बाद एक डिग्री। पर परमार्थ की जो पढ़ाई है वो 7 साल में
पूर्ण हो जाती है, उसके बाद जरूरत नहीं होती। ये 3 साल गुड़ाई होती है, फिर नीतियों का वर्ताव समझना होता है बस। फिर जिसने भी पढ़ाया है उसके पीछे चेला बनकर नहीं भागना पड़ता। फिर गुरु भी आप, चेला भी आप, सब संताप मिट जाते हैं, फुरने मिट जाते हैं। गुड़ाई अर्थात ट्रेनिंग, जिसकी अवधि 3 साल है। इन 3 सालों में सज्जनों हमने क्या करना है, यानी किस प्रकार आत्मज्ञान की पढ़ाई को अमल में लाते हुए वह अमल कमाते हुए, ध्यान से सुनो, अमल में लाते हुए वह अमल कमाते हुए उस पर गुड़ना है। ये तरीका है। और पुण्य आत्मा बन एक नेक इंसान बनना है। और ऐसा हम बन सकें, उसके लिए योजनाबद्ध प्रारूप भी आपको गृह कार्य के रूप में दे दिया गया है ना? दिखाओ। जिनके पास नहीं है ले लेना ना। इसमें सब क्रिया लिखी हुई है, गुड़ाई कैसे कैसे क्रिया करनी है। सफलता की कुंजी समझो इसको, है? ये आपकी सफलता की कुंजी है। अगर ये गुम गई तो जो मस्तक की ताकी होती है ना, वो ताला नहीं खुलेगा। वो ताला नहीं खुलेगा तो अपना ईश्वर की झांकी कैसे देखोगे? आत्म स्वरूप नहीं देख पाओगे ना। ठीक है? इसमें कहीं किसी को कठिनाई आए ना क्रिया करने में तो वो बात कर सकता है, वैसे तो यहाँ क्लास में कराई जाएगी। गृह कार्य के रूप में दे दिया गया है। इस संदर्भ में सज्जनों हमारी, अब ये दे दिया गया आपको, इस संदर्भ में सज्जनों हमारी सबसे प्रार्थना है, वो भी हाथ जोड़कर, हमारी सबसे प्रार्थना है कि इस गृह कार्य को आज ही ध्यानपूर्वक पढ़ें, वह समझें, वह अमल में लाना आरंभ कर दें। क्योंकि रात को नतीजा निकल जाना है। वो रात को बताएंगे सारा आपको। अगर फेल का भी नतीजा हुआ तब भी आप इस समय में अगर कहना मानते जाते हो तो आप फर्स्ट का नतीजा दिखा पाओगे। तो नतीजा जो भी निकले घबराना मत, सोच में भी ना आना, पर आगे के लिए अगर कमज़ोर पड़ गए फिर कोई सहारा नहीं है आपके पास, फिर तो गए दगद पसम में। तो सज्जनों,
हमारी सबसे प्रार्थना है कि इस गृह कार्य को आज ही ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें व युक्ति संगत अमल में ले आना आरंभ कर दें। सजनों, इसी में ही अपनी व अपने परिवार के भलाई मानो। कहानियों में मत उलझो। वो बड़ा रस के साथ कहानियां सुना देते हैं, वो रावण ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, और उलझ जाता है इंसान। इंसान को अपने जीवन को कहानी नहीं बनने देना चाहिए। जो इंसान अपने जीवन को कहानी बना देता है, अब कहानी तो दूसरा पढ़ता है, और वो पढ़ेगा तो तर्क करेगा, उस पर विचार करेगा, ये इसने गलत किया, ये इसने, वो भी साथ डूब गया। तो कहानी मत छोड़ो, विचारधारा बस। सजनों, गुढ़ाई की महिमा जानते हुए समझो कि अब सब बिगड़े कार्य संवरने जा रहे हैं। समझो कि अब सब आपके बिगड़े कार्य क्या होने जा रहे हैं? तो अब एकदम आप मुस्कुराहट तो हो जाए ना। सजनों, सजनों, गुढ़ाई की महिमा जानते हुए समझो कि अब सब बिगड़े कार्य संवरने जा रहे हैं और हम दुराचार छोड़ सदाचार के रास्ते पर स्थिरता से सशक्त कदम बढ़ाने जा रहे हैं। ये याद रखना। इसलिए निश्चित ही, क्या कहा हमने? गुढ़ाई के दौरान का यह समय आपके लिए आनंदप्रद व अवर्णीय होगा। इतना आनंदप्रद होगा ना कि आप उसका वर्णन नहीं कर सकोगे। तो मजा नहीं आ जाएगा? आ जाएगा मजा? है? पर समय के साथ चलना, करते जाना। अपना कोई ज्ञान मत जोड़ना उसमें, कोई तर्क नहीं उस पर है। परमार्थ पर कोई तर्क नहीं होता। जो परमार्थ पर तर्क करता है वो महामूर्ख होता है। उस जैसा तो बेवकूफ होता ही नहीं कोई। निश्चित ही गुढ़ाई के दौरान का यह समय आपके लिए आनंदप्रद व अवर्णीय होगा और आप इस गुणग्रहता के द्वारा और आप प्राणवायु के द्वारा, ध्यान से सुनना, और आप प्राणवायु के द्वारा शरीर के अंदर, आप प्राणवायु के द्वारा शरीर के अंदर गुंजायमान
अनहद शब्द। क्या कहा है हमने? आप प्राणवायु के द्वारा शरीर के अंदर गुंजायमान अनहद शब्द सुनने के योग्य बन ज्ञान स्वरूप है। ये अनहद शब्द ज्ञान स्वरूप, जो हृदय वेद विदित है वो ज्ञान, उसका साक्षात्कार हो जाता है, सुनता है, हृदय को छूता है, मन अपने आप उसमें लीन हो जाता है जैसे ही वो हृदय को छूता है। तो मन को ईश्वर में लीन करने के लिए कोई समाधि में नहीं बैठना पड़ता, अजप्पा जाप आरंभ हो जाता है, कोई जाप ही नहीं करना पड़ता, न जिभा हिलानी पड़ती है, अजप्पा जाप आरंभ हो जाता है। और उस अजप्पा जाप से बुद्धि प्रकाशित हो जाती है, क्योंकि उसमें से प्रकाशमान हो जाता है ना, हृदय आकाश जो हमारा होता है। तो जब प्रकाश प्राप्त होता है अंतर्दृष्टि को प्रकाश, जैसे बाहर इस दृष्टि को प्रकाश प्राप्त हो गया तो हम पढ़ पा रहे हैं, इसी तरह अंतर्दृष्टि को जब हृदय आकाश से प्रकाश प्राप्त होना शुरू हो जाता है, सूरजों का सूरज परमात्मा अज्ञान का बादल छटते ही प्रकाशित हो जाता है। तो सुनने के योग्य बन इंसान खुद आत्मज्ञानी व ब्रह्म ज्ञानी बन सकता है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं रहती। अरे पढ़ने लगो तो असंख्य किताबें लिख दी हैं लोगों ने, असंख्य, कोई गिनती ही नहीं है। अब तो वो इंटरनेट का और झंझट पड़ गया, इंसान पढ़ता पढ़ता एक ही विषय को खत्म हो जाएगा, पर वो अभी और भी है उसमें। तो ये सबसे आसान तरीका है। खुद आत्मज्ञानी व ब्रह्म ज्ञानी बन सकोगे। इस तरह जब आत्मज्ञानी बन जाता है इंसान, इस तरह फिर आनंद विभोर हो कह उठोगे, आनंद विभोर हो कह उठोगे। क्या कहोगे? ईश्वर का विराट दर्शन, सृष्टि की समझ आ जाएगी ना, विराट दर्शन है ना, समझ आ जाएगी। फिर जिस वस्तु को, जिस बहन को देखोगे, भाई को देखोगे, माँ को देखोगे, बाप को देखोगे, जिसको भी देखोगे, तो देखते ही सर्व एक आत्मा का दर्शन होगा। तो कह उठोगे, इक्को रूप तुम्हारा महाराज जी, इक्को रूप तुम्हारा, ओ इक्को रूप तुम्हारा, ओ इक्को रूप तुम्हारा महाराज जी, इक्को रूप तुम्हारा।
जैसे ही आत्मबोध द्वारा आपके अंदर ये वाणी चलने लग गई, ये सत्य गुंजायमान हो गया, तो गुढ़ाई समाप्त। तो आपका अंदर ऐसा गुढ़ाई सिमट कर, पूरी पढ़ाई भी सिमट गई, गुढ़ाई भी सिमट गई, एक ऐसा मजबूत भाव बन जाएगा आत्मीयता का, जिसको ब्रह्म भाव कहते हैं। फिर वही ब्रह्म भाव आपकी भावना में उतरेगा। फिर ब्रह्म भाव की भावना से जब जगत को देखोगे तो क्या नजर आएगा? ब्रह्म ही नजर आएगा ना, बस। काम हो गया। इतना साधु काम है। अरे ये एक पेज ही तो है, कोई मोटी किताब थोड़ा। हार को विजय में कैसे परिवर्तित करना ये भी बता देंगे ना आपको रात को, ताकि कहीं कमजोर ना पड़ जाओ हार देख के। ठीक है। तो अब ये गृह कार्य जो है कहाँ है? पढ़ लेना, सुन रहे ना, पढ़ना ना। अच्छा अच्छा, इसकी कंडीशन यही है ना कि मुझे अच्छा इंसान बनना है। बनना ना, तो क्लास तो समाप्त हो गई। इसके बाद तो कुछ रहता ही नहीं, बोलने का कुछ रहता है? न बुरा सोचूंगा,
पूरा ध्यान से सुनना, क्योंकि वो एक लड़ी की तरह चलेगा। ठीक है? स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। अब कहाँ जाओगे? ऊपर जगह मिलेगी तब ना।